ठीक है 3, 2, 1 एंड रोलिंग। रुक जा एक सेकंड, रुक जा। प्रणाम, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। 132 एक्शन। भैया जी कैब है हमारी सुबह 5 बजे और अभी क्या टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं और यहाँ पे गेम टेस्ट चल रहा है। भैया देखो हमारे को कल निकलना है दिल्ली के लिए। मैं तो अभी नहा चुका हूँ, रात के 12:30 बज रहे हैं। भाई साहब सुबह उठ के नहाना बहुत दिक्कत वाला काम है, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। और इसे स्टूडियो कहते हैं। तुम पूरा दिन यहीं पड़ा रहते हो भैया, घर नहीं जाना आपको? भैया यही घर है, यही सब कुछ है। बस इतना डेडिकेशन चाहिए काम में। 4-5 दिन और घर वाले बाहर निकालने वाले हैं। मैं तुझे अडॉप्ट कर लूंगा, तू मेरे लिए फ्री में एडिटिंग करेगा फिर जिंदगी भर। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो भाई यहाँ पे हमारा सब सामान सेटअप रेडी है जो हम लेके जाने वाले हैं कल को। ये कैमरा, ये माइक, ये हेडफोन, ये छोटी सी लिम्का की, अच्छा ये नहीं ले रहे कुछ भी। इसको ऑप्शन की बात बोली, पूरा खुश हो गया, कह रहा भैया यही रहना क्या? जन्नत में रहने को मिल जाएगा, और क्या चाहिए। ये पढ़ा लेते, ये पढ़ा PS5, ये पढ़ा टीवी। चल शुरू हो जा बच्चे, काम थोड़ी करना है एडिटिंग। ना 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 ना, गेम बताओगे ये सब कितनी खेलनी। हम ना बहुत बड़ी दुविधा के अंदर है कि हम सुबह 5 बजे तक जागे या सुबह 5 बजे जागे। भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई जी मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो यही सो रहा हूँ। 5 बजे उठ ला देता हूँ, मुझे उठता मैं गाड़ी में, मैं मुक्का पे लूंगा नहीं उठा तो दनादन। 2 hours later और भाई रात के बज रहे हैं 2 एंड कल को जो वीडियो लाइव जानी है भैया वो हो रही है यहाँ पे अपलोड। और यहाँ पे टीम के साथ चल रही है डिस्कशन। मैं तो यही सो रहा हूँ। 5 बजे उठ ला देता हूँ, मुझे उठ। वेल डन। अच्छा पियोगे? वरना मुझे पिला दो। भैया देखो अब 2 तो बज गए हैं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं सोना चाहिए। मेरे को भी यही लगता है। हमें और गप्पे मार लेंगे। बट फिर वही है ना कि वहाँ रास्ते में धुंध आंधी की हम ठुक गए तो वेनम स्टैक तो रल जाएगा। तो वीडियो लाइव हो जाएगी लास्ट वीडियो। क्योंकि भैया देखो सर्दी चल रही है, धुंध थोड़ी ज्यादा है आजकल शहरों में, तो शहरों में नहीं हाईवे पे। वन लास्ट राइड, मजा आया। वीडियोस के साथ साथ इनका भी ध्यान रखना पड़ता है भैया, ये हमारी छोटी सी फैमिली है। भाई चले, लेट्स गो। अब जब पीसी बिल्डिंग की बात चल रही है और दिल्ली आए हम, तो भाई साहब नेहरू प्लेस तो आना बनता है ना। नेहरू प्लेस आ, जन्नत 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 भाई साहब, जन्नत बोलोगे यहाँ। क्योंकि जब पीसी और टेक की बात होती है, नेहरू प्लेस एशिया की बिगेस्ट कंप्यूटर मार्केट है। और नेहरू प्लेस में हम जा रहे हैं क्रिप्टोनिक्स गेमिंग, जहां पे हमने अपने लिए 1440p पीसी बिल्ड करवा रखा है। उसके अंदर हम गेमिंग करेंगे, बेंचमार्क करेंगे, और क्रिप्टोनिक्स गेमिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो भी हम सब कवर करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस कर रहा था, यहाँ सामने मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से उतरो और ये रहा हमारा दीनार भवन जिसके अंदर क्रिप्टोनिक्स गेमिंग का स्टोर है। ये रही एंट्री, आ जाओ भाई साहब। और यहाँ पे जैसे आप लिफ्ट से बाहर आओगे, यहाँ पे लेफ्ट मुड़ते ये रहा तुम्हारा स्टोर, और यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने भाई साहब अनलीश द पावर। अब यहाँ पे पावर की बात चल रही है, सामने पावरफुल गेमिंग पीसी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आओ भाई साहब, मुझसे रुका नहीं जा रहा, आओ गेमिंग करेंगे फटाफट, चलो 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 चलो। तो सर मैं बना के लाया हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस। बिल्कुल एज अ व्यूअर, मैं एज अ व्यूअर बात करूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं। तो वो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग में आएंगे, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा वो एक्सपीरियंस मैं लेके जाऊंगा, मैं वीडियो में दिखाऊंगा ताकि वो एक्सपेक्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले देखो पीसी बिल्ड से बात कर लेते हैं। मेरे को पीसी बिल्ड करवाना है 1 लाख रुपए का, ठीक है? तो आप मेरे को क्या रेकमेंड करोगे आज की डेट में? देखो शिवम भाई, बजट तो एक बात है, हम लोग सबसे फर्स्ट थिंग जो यूज करते हैं कि आपका यूज केस क्या है, ठीक है? यूज केस आपने बताया, मेरे ख्याल से गेमिंग इज योर मेन यूज केस। गेमिंग के लिए आपको चाहिए सबसे पहले एक प्रोसेसर बहुत अच्छा और एक ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा, ठीक है? हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे AMD Ryzen 5 7600X और 4060 Ti, जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस बजट रेंज में, जहाँ पे आपको 1080p से 2K के परफॉर्मेंस के अगर आप देखोगे इट्स अमेजिंग। बाकी कॉम्पोनेंट अगर आप चाहो तो मैं वही बता सकता हूँ, जैसे एंड eSport क्रिस्टल जो एक केस है हमारा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केसेस, और आप देखोगे हमारे यहाँ पे केसेस भी पड़े रहते हैं ताकि लोग एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकें यार केस मेरा लगेगा कैसे या पीसी मेरा लगेगा कैसे। देन हम B650 का एक मदरबोर्ड यूज कर सकते हैं। वी कैन गो विद 1 TB NVMe अकॉर्डिंग टू योर यूसेज। अगेन 16GB to 32GB की रैम, बट ड्यूअल चैनल प्रेफरेबल रहता है तो 32GB इज वेरी गुड। कूलर एक L240, बिकॉज Ryzen आपको ही पता ही है कि बहुत हीट करता है, तो एक 240 का लिक्विड कूलर हम यूज कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप AMD जैसे आपने Ryzen 5 7600X बताया, राइट,
उसी के साथ अगर हमारे को इंटेल में कोई कंपेटिटिव जाना हो तो कौन सा प्रोसेसर सही रहेगा इस प्राइस ब्रैकेट में? इंटेल में वैसे तो इसका काउंटर पार्ट है i5 13 जनरेशन 13500 जिसमें 14 कोर्स हैं, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है अगर किसी को गेमिंग के साथ एडिटिंग भी करनी है तो इंटेल ही प्रेफर करें हमेशा, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ कोर्स ज्यादा है, आपका प्रीमियर प्रो और आपका आर्टिफिशियल बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है एज कम्पेयर टू AMD। आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उसमें मिल सकती है i5 13500 एंड B760 मदरबोर्ड। हम यहाँ पे AMD यूज भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटेल 13500 की बिल्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो AMD कुछ नया मसाला होना जरूरी है ना, बार बार सेम चीज नहीं करेंगे। अब कस्टमर आया, पीसी बिल्ड की बात होगी, आपने कोटेशन दे दी। हाँ, कोटेशन से याद आया, इनकी प्राइसिंग काफी कंपेटिटिव है, मतलब मैं कंपेयर करके देख रहा था प्राइसिंग जो भी प्रोसेसर जीपीयू वगैरह की जो मेनली होती है ऑनलाइन से और कंपेटिटिव अदर ऑनलाइन स्टोर से, मतलब प्राइसिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्या इनका पूरा पीसी बिल्डिंग का जोन है, वहां पे पीसी बिल्ड होता है। अब पीसी बिल्ड होते टाइम पे मैं क्या करूं एज अ कस्टमर? सबसे पहले जो हम स्टेप यूज करेंगे इज आपको सारे कंपोनेंट्स दिखाएंगे जो आपने चूज करे हैं, जो हमने कोटेशन भेजे है वो एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट्स हैं, सारे सील पैक्ड हैं, सबके सीरियल नंबर जो हमने उनको बताया वही एग्जैक्टली हैं। चेक कराने के बाद पूरा का पूरा बिल्ड हमारे इंजीनियर के साथ बैठ के तुम साथ बना लो। हम लोग कई लोगों को एक्सपीरियंस भी देते हैं कि तुम्हें बिल्ड बनाने का एक्सपीरियंस कैसे होता है, वो भी हम लोग देते हैं। आप एक्चुअली अपने लाइव बिल्ड्स देख सकते हो। किसी को मतलब बिल्ड करनी आती है, अगर उसको बीच में थोड़ा बहुत हाथ पैर लगाना, थोड़ा हाथ पैर लगाना, बिल्कुल बिल्कुल। और डिलीवरी का कैसे रहता है इन स्टोर? अगर कोई आया तो सेम डे सेम, मतलब अगर अभी मैंने आपको बिल्ड बताई तो कुछ है कि कोई कंपोनेंट नहीं है तो एक दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे, या आपकी कोशिश क्या रहती है, एक दिन में दे देते हो? यार देखो, हम लोग 99% यही काम करते हैं कि हम लोग उसी दिन बंदा अगर आए हम उसी दिन उनको फ्री कर दें, इंक्लूडिंग टेस्टिंग। हम लोग 1-1 घंटे का टेस्ट भी कर देते हैं पीसी का, कि मेक श्योर कि पीसी आगे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर कोई कंपोनेंट, उनको एक बहुत पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए दैट इज नॉट अवेलेबल एनीमोर हमारे पास भी, एंड इवन विद द डिस्ट्रीब्यूटर, देन वी टेक टाइम फॉर अ डे और मैक्सिमम जितना भी लगेगा। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि फॉर दिस इनकन्वीनियंस हम आपके घर पे फ्री डिलीवरी भी देंगे। दिस इज विद इन NCR। अगर बाहर से ऑर्डर आता है तो इन जनरली हम लाइव स्ट्रीम भी करते हैं पीसी बिल्ड, एंड उसका हम डिलीवरी करते हैं पैन इंडिया कंप्लीटली, कहीं पे भी आप करवा लो। तो वो लाइव फुटेज देख पाएगा अपने पीसी बिल्ड होते बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत सही है। तो रिकॉर्ड करते हो आप, कैसे करते हो? नहीं, रिकॉर्डिंग में तो देखो लोग चेंज कर सकते हैं, आजकल AI आपको पता ही है। हम लोग लाइव स्ट्रीम लिटरली आपको वीडियो कॉल पे पूरा पीसी कंपोनेंट सेम कंपोनेंट चेक करवा के, सील चेक करवा के, फिर आपके सामने पूरा पीसी बिल्ड होगा, पूरी लाइव स्ट्रीम हम वो कस्टमर की मर्जी है, वो देखना चाहे ना देखना चाहे। करेक्ट। आउट ऑफ NCR जो भी डिलीवरी आप कर रहे हो उसके अंदर फिर तो चार्जेस वगैरह तो लगते होंगे। करेक्ट। यार देखो, चार्जेस डिलीवरी के तो हैं ही, बट आपको पता ही है, आपको हमने पहले ही पीसी बिल्ड दिया, सिक्योर पैकेजिंग एंड इंश्योर्ड शिपमेंट्स, ये 3 चीजों का एक ही प्राइस देते हैं चाहे कहीं भी जाए। इट्स 1950 फॉर एनीवेयर आउटसाइड दिल्ली NCR। सिर्फ 1950 चाहे कहीं भी जाए। मैं अपने स्टूडियो से कुछ सामान जैसे इधर उधर भेजता हूँ ना, तो ब्लू डार्ट वाले 3-3, 4-4 हज़ार रुपए लेते हैं छोटी छोटी चीज के। अब हमारा इतना ज्यादा जाता है हमारा, जबकि हमारी आपने पैकिंग देखी है और आपको अभी दिखाऊंगा अभी मैं कैसे हो रही है। मेजर कंपोनेंट इज हमारा इंश्योरेंस। अगर पीसी वहां पहुंचा है एंड उसमें कोई भी, इवन इफ देयर इज अ स्क्रैच ऑन द शीशा और ऑन द केस, हम लोग वो पूरा कंपोनेंट या पूरा पीसी रिप्लेस करके देते हैं। हमारी इंश्योरेंस इतनी अच्छी है, एंड यू विल बी शॉक्ड। हमने करके भी दिखाया हुआ किसी को, एक बंदे का पीसी पहुंचा एंड उनका टूटा भी, एंड हमने पूरा का पूरा पीसी रिप्लेस करके 2 डेज के बाद उनको भिजवा दिया नया विदाउट एनी कॉस्ट। तो जो सेम पीसी बिल्ड हुआ था वो आप फिर से करते हो यहाँ पे? फिर से करते हैं, या पहले पिकअप होता है? पहले पिकअप नहीं होता, पिकअप बाद में होता है। पहले हम लोग पीसी बिल्ड करके सबसे पहले भिजवाते हैं उनके पास कि तुम्हें सही पीसी मिल जाए, उसके बाद फिर देना दूसरा। ओनली थिंग जो उनको करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अनबॉक्सिंग। दैट इज द ओनली थिंग कस्टमर। भाई ये तो चाहे यहाँ से बाय करो, Amazon, Flipkart, कहीं से कुछ भी बाय कर रहे हो आजकल ऑनलाइन में, भाई वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, कुछ भी कभी भी हो जाता है। हाँ, इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी जो है EMI का क्या सीन है? EMI हमारे पास डेफिनेटली, हमारे पास EMI के ऑप्शंस है। हमारे पास EMI के ऑप्शन काफी तरीकों से हैं। एक्चुअली हमारा रेजर पे एक पेमेंट पोर्टल है, उसके थ्रू हमारा EMI ऑप्शन आते हैं। तो यू हैव 3 ऑप्शन। 1, अगर डेबिट कार्ड यूज करना है तो HDFC एंड इंडसलैंड बैंक, सारे क्रेडिट कार्ड्स पे आपको EMI मिल जाएगी। एंड एक देयर इज अ थर्ड एप्लीकेशन ऑल्सो, अर्ली सैलरी। इन 3 ऑप्शंस पे आपको EMI कन्वर्ट हो जाती है, एंड दैट इज वेरी हैसल फ्री। एक लिंक भेजना है मेरे को उनको, उसमें वो भर सकते हैं, EMI डन। तो नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है नहीं है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। वो बैंक पे डिपेंड करता है, आपके पोर्टल को लेना नहीं, हमारे को बस EMI प्रोवाइड करनी है। चलो EMI भी हो जाएगी भैया। अगर महंगा पीसी लेना है तो किडनी विडनी बेचने की जरूरत नहीं है। वारंटी और आफ्टर सेल्स का कैसे रहता है? प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड्स के लगाओगे आप सारे कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन क्वेश्चन कस्टमर का यही होता है कि आपका वारंटी एंड आफ्टर सेल सपोर्ट क्या है। देखो यार, वारंटी सारे कंपोनेंट्स की अलग होती है। एवरेजली आप लेके चलो 3 इयर्स तो है ही, एंड हर कंपोनेंट अलग देता है। एक बंदे को मैं अगर पीसी दूंगा उसमें 10 ब्रांड्स हैं, तो सबको तो बोलूंगा नहीं यार आप गीगाबाइट के पास जाओ, आसूस के पास जाओ। नहीं, सबसे बेस्ट सर्विस हम यही प्रोवाइड करते हैं कि वी विल बी द वन स्टॉप सोल्यूशन टू द क्लाइंट। आपको कहीं नहीं जाना, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो वारंटी में हो या ना हो, आप मेरे पास ही आओ
उसका सर्विस करना हो, उसका RMA करवाना हो, उसका ठीक करके देना हो, कुछ भी अगर उसको करके देना हो, सब कुछ मैं ही करा के दूंगा। एंड इफ यू कम टू माई ऑफिस, दिस सर्विस इज फ्री फॉर लाइफ टाइम। अच्छा। कोई पेमेंट नहीं है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। और कोई अगर जैसे NCR रीजन से नहीं है, दूर रहता है, उसने मान लो मैंने देहरादून से ऑर्डर किया कुछ PC और मेरा ग्राफिक कार्ड खराब हो गया, बिल्कुल, तो मैं वहां से शिप करा के दूं आपको। बेसिकली क्या रहता है, हम लोग पहले सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं ऑनलाइन कि आपका प्रॉब्लम क्या है। हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो गया, ग्राफिक कार्ड खराब है। अगर आप ग्राफिक कार्ड निकाल सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप नहीं निकाल सकते, हम एक इंजीनियर आपका असाइन करते हैं, वहीं से ही बात करके इससे जो आपके घर पहुंचता है, आपका ग्राफिक कार्ड निकाल के हमको आप शिप करते हो, हम एक्सचेंज करके आपको फिर भेजते हैं, वो बंदा फिर आके आपको लगा के जाएगा। एंड दिस सर्विस वी प्रोवाइड कंप्लीटली, हम प्रोवाइड करते हैं सर्विस सारी फ्री। ये भी फ्री। और बीच में शिपमेंट कॉस्ट होता है, जैसे मैंने तो देखा है बहुत ब्रांड्स ना शिपमेंट कॉस्ट मांग लेते हैं। देखो, शिपमेंट कॉस्ट और ये सर्विस 1 ईयर तक हमारी फ्री रहती है। अच्छा। हाँ, 1 ईयर तक ये फ्री है, क्योंकि आउटसाइड वो है। हाँ। देयर इज अ कॉस्ट, बट हम 1 ईयर तक हम लोग बेयर करते हैं। उसके बाद शिपमेंट कॉस्ट हाफ हो जाती है। यस, कंसल्टेंसी के बारे में क्या सीन है? अगर बंदा देखो इन स्टोर आ रहा है, यहाँ तो चल रहा है बढ़िया है, तो पता लग ही गया है। कोई बंदा बाहर से है, कॉल करते हैं, तो डायरेक्टली आपसे कनेक्ट होता है या कोई पहले टीम से कनेक्ट होगा, या उसके बाद आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें? नहीं यार, देखो यहाँ पे आप 2-3 तरीके से हमारे पास अटैच हो सकते हो। 1 इज आवर वेबसाइट पे जाओ, आराम से पूरा कस्टम बिल्ड बनाओ, एंड आप हमारे प्री बिल्ड्स देखो, सब कुछ चेक करके अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, व्हाट्सएप का बटन है हमारी वेबसाइट पे, सीधा वो मेरे पास आएगा। सो आई विल बी योर गाय, जो आपको सारा सोल्यूशन देगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन बताएगा, सारा कंसल्टेंसी सब कुछ हम लोग देते हैं। सेकंड, आप हमें कॉल कर लो। थर्ड, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर लो। हाँ, मेरा एक सवाल भी है, जैसे हमारे जो कंपोनेंट्स हैं सारे हमने चूज कर लिए, प्रोसेसर, GPU, मदरबोर्ड एंड एवरीथिंग, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है, फिर उसके बाद आप बिल्ड भी कर रहे हो। करेक्ट। ठीक है, शिपमेंट का तो आपने बता दिया जो भी है, तो वो बिल्डिंग की कुछ कॉस्ट उसमें इंक्लूसिव होती है, या फिर बिल्डिंग आपके एंड से फ्री रहती है, या कुछ थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होगा? नहीं यार, देखो, जो कंपोनेंट के प्राइस में आपको दूंगा या पूरे बिल्ड का प्राइस में आपको दूंगा, 1 वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। सेकंड, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, GST, आपका बिल्डिंग, आफ्टर सेल सपोर्ट जो मैं फ्री लाइफ टाइम सपोर्ट कर रहा हूँ वो इंक्लूडेड रहेगा। शिपमेंट एक्स्ट्रा रहेगी डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस की, अगर आप बाहर से शिपमेंट मंगा रहे हो वो तो अलग है, वो वो तो अलग सीधी सी बात है। उसके अलावा PC का प्राइस एक ही रहेगा, बिल्डिंग करो आप या नहीं करो सेम ही रहेगा। मान लो अलग अलग डब्बे के कंपोनेंट में कहीं से ऑनलाइन देखता हूँ या आपसे लेता हूँ, उसकी कॉस्टिंग और बिल्ड होने के बाद की कॉस्टिंग इज सेम, एग्जैक्टली सेम। और इवन टेस्टिंग भी जो हमारी होती है, बाहर भेजना होता है तो हम 24 आवर्स की भी टेस्टिंग करते हैं। दैट इज एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस। तो बातें तो हमारी सारी हो गई हैं। अब सर हमारे को जरा स्टोर का टूर करा दो, दिखाओ क्या क्या है आपके पास, कैसे कैसे एक कस्टमर आएगा उसको क्या क्या देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है यार, देखो अब हमने वो तो देख लिए। अब सबसे पहले हम चीज दिखाते हैं कि यार एग्जैक्टली आपके बिल्ड्स लगेंगे, इसलिए हमने काफी केसेस यहाँ रखे हुए हैं। ये वही बिल्ड है ना? ये वही बिल्ड है, ऑलमोस्ट समझ लो। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका जो बिल्ड है, जो टच एंड फील है, एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है। जो मैं बता रहा सबसे मोस्ट पॉपुलर केस वो यही है, क्रिस्टल ARGB ANT स्पोर्ट्स का। जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमेशा सिस्टम्स, ये रेडी सिस्टम से चलते हैं ये हाँ, ये सिस्टम रेडी है, वो रेडी सिस्टम है। दीज सिस्टम आपको टच एंड फील कराने के लिए है कि आपको जब बंदा कोई आए तो देख सके यार मेरा PC कैसा लगेगा, या मेरे को इवन कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। एंड कई बार हम ये भी दिखाते हैं कि एक अगर 2 रैम स्टिक में ऐसे वर्क कर रहा है तो 1 रैम स्टिक पे कैसे वर्क करेगा, इसमें निकाल के। ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है माइंड में, सिंगल चैनल, डुअल चैनल, थोड़ी सी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे है, तो वो आप दिखाते हो। वो हम दिखाते हैं एग्जैक्टली। और मान लो किसी का PC बिल्ड हो रहा है, आपने उसे बॉक्सेस चेक करा दी जो आप बता रहे थे अभी, और किसी को गेम खेलनी है, बैठ के टाइम पास नहीं कर रहा, टाइम पास करना है मतलब बैठ के, तो गेम चलती है इनमें? बिल्कुल बिल्कुल, हमने गेम सारी डाल रखी है। अगर आपको कोई भी गेम्स खेलनी है इसके अंदर, यू कैन डेफिनेटली टेस्ट, बिंदास टाइम पास है यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में यार बाकी आप जैसे मैंने आपको बताया केसेस दिखाने होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस के ऑप्शंस यहाँ पे। ये जो एक काफी हमारे पॉपुलर केसेस हैं, हाँ मैं वही देख रहा था, सारे वही हैं जो यूजुअली लोग ऑप्ट करते हैं, लेते हैं, ऑप्ट करते हैं। देन कईयों को देखना होता है यार मेरा कूलर कैसा लगेगा, तो उनके लिए हम कूलर के दिखा देते हैं एग्जैक्टली मदरबोर्ड में क्या होता है। सो वी शो देम दैट एज वेल कि एग्जैक्टली ये 4 रैम स्लॉट्स हैं, यहाँ पे NVMe लगती है, यहाँ पे प्रोसेसर लगता है। देन वी हैव एक्सेसरीज, किसी को अगर यार कीबोर्ड लेना हो या माउस या फैंस देखने हो, तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल कि आप यार देख लो। ओनली फॉर द डिस्प्ले, इसके अलावा आपके पास बहुत सारा स्टॉक और होगा? हाँ, हमारा गोडाउन एक यहाँ पे भी है, एक दूसरी बिल्डिंग में भी है, तो आपको जो भी स्टॉक किसी को भी चाहिए होता है, कोई भी ऑप्शन होता है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कंपोनेंट्स कितने सारे बड़े हैं, ऑब्वियसली वो यहाँ पे काम कहाँ पे करेंगे। करेक्ट। उसके बाद यार देखो, ये हमारा है बिल्डिंग एरिया, जहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स यहाँ पे हम पहले दिखाते हैं, देन उसके बाद बिल्डिंग बिल्ड होता है, PCs एंड एवरीथिंग। इन भाई साहब का PC है एक, वो अपना कंपोनेंट्स चेक करा के अपना PC देख रहे हैं कि यार कैसा है, कैसा लगता है, हाउ इट इज मेड। पूरा हमारा लाइव स्टेशन है, आप आके देख सकते हो केबल मैनेजमेंट कैसे होती है, बॉक्सेस को चेक करा देते हैं वहीं पे ही। ये कुछ पैक्ड PCs हैं?
ये एक पैक पीसी पड़ा हुआ है जो भेजना है हमें। अभी इनका नेक्स्ट बारी है कि ये पीसी अगली बार बनेगा तो उसके कॉम्पोनेंट्स हम रख देते हैं, ठीक है कि भाई अब ये अगला ऑर्डर है, उनके बाद इसका वो नंबर फ्री होंगे तो उनके बाद वो स्लिप लेके इसको बनाएंगे। देन वी हैव अनदर पीसी हियर, यहाँ पे हमारा टेस्टिंग एरिया है, तो हम लोग पीसी अच्छा वहाँ पे बिल्ड होता है, फिर यहाँ पे टेस्ट फिर यहाँ टेस्ट भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग होती है हमारी प्रॉपर्ली। देन दिस इज आवर पैकेजिंग एरिया, यहाँ पे हम लोग सारी पैकेजिंग करते हैं प्रॉपर, एंड काइंड ऑफ हमारा स्टूडियो भी है एंड हमारी पैकेजिंग होती है पूरी प्रॉपर की यार। यस, इनका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग एज वेल। थैंक यू। और यहाँ पे अभी पैकेजिंग अभी कुछ नहीं हो रही क्योंकि जो हमारी बिल्ड है वो हो रही है बाहर, उसके बाद जो पैकेजिंग होगी वो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे होती है। और जैसा आप कह रहे थे टेस्टिंग करते हो, तो टेस्टिंग में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है आपका? ये टेस्टिंग में हमारे काफी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। सबसे पहले हमारा सीपीयू फुल लोड पे जाता है, उसके लिए हम हेवी लोड यूज करते हैं। देन हमारा जीपीयू फुल लोड पे जाता है, फर्माक यूज करते हैं। देन वी डू सिनेबेंच एज वेल, 3D मार्क करते हैं, रैम के टेस्ट होते हैं, स्टोरेज के टेस्ट होते हैं। तो इट इज अ फुल एक रिपोर्ट भी बनती है। मैं आपको एक रिपोर्ट का कॉपी भी दिखाऊंगा कि पूरी रिपोर्ट कैसे बनती है, एंड वो कस्टमर के पास पूरा मेल होता है कि यार आपका पीसी ऐसे परफॉर्म कर रहा है, इतने इसके बेंचमार्क्स आ रहे हैं, इतने इसके टेम्परेचर्स आ रहे हैं फुल लोड पे। तो अभी जो हमने आपको बाहर पीसी दिखाया उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स हमने यूज करे हैं वो सारे हमारे पास है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपोनेंट्स के बारे में आइडिया दे देता हूँ। 1 लाख के आसपास वाली हमारी ये बिल्ड है, तो हम क्या क्या इसके अंदर यूज कर रहे हैं, कौन सा जीपीयू, कौन सा सीपीयू और क्या रैम वगैरह का सीन है। AMD Ryzen 5 7600X यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो हमारा 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। उसके बाद हमारा मदरबोर्ड गीगाबाइट की तरफ से B650M Gaming X AX, जो कि हमारा AM5 सॉकेट वाला मदरबोर्ड है। DDR5 रैम सपोर्ट इसके अंदर मिल जाएगा, और ये मदरबोर्ड Gen 4 SSD को भी सपोर्ट करता है। और जैसे कि हमारा गेमिंग पीसी बिल्ड है, तो यहाँ पे जो हम रैम यूज कर रहे हैं वो है XPG की तरफ से Lancer RGB DDR5 16 GB की 2 स्टिक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और जो 1 लाख के आसपास प्राइसिंग में आपको बता रहा था ना, वो 16 GB डुअल चैनल 8 की स्टिक के हिसाब से है। हम यहाँ पे 32 यूज कर रहे हैं ताकि आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिल सके इस CPU और इस GPU के कॉम्बिनेशन के साथ। और जब GPU की बात चली रही है, हमारा लवली कंपोनेंट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट की तरफ से WindForce OC GeForce RTX 4060 Ti, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। और जैसे कि हम यूज कर रहे हैं AMD Ryzen 5 7600X, तो यहाँ पे हमारा ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर है, तो यहाँ पे उसके साथ AIO यूज करना तो बनता है, जो कि हमारा डीपकूल की तरफ से GAMX L240 ARGB, जो हमारा 240 mm का AIO है। इसके अंदर हमारे को RGB के तड़के मिल जाएंगे, और बीच में जो हमारा रेडिएटर है इसके ऊपर डीपकूल की ब्रांडिंग हो रखी है, एंड इसके ऊपर भी हमारे को RGB मिल जाएगी। और जैसे कि गेमिंग और प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड है, तो यहाँ पे हम Gen 4 SSD यूज करेंगे, जो है WD की तरफ से Blue SN580, हमारी 1 TB की Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड हमारे को 4000 Mbps के आसपास मिल जाएगी। ये बेसिक वाली Gen 4 SSD है, इससे ऊपर वाली भी आते हैं, लेकिन उतनी रीड एंड राइट स्पीड की आई थिंक हमारे को जरूरत नहीं है गेमिंग के अंदर या फिर प्रोडक्टिविटी के अंदर। एंड अगर आपको थोड़ी सी कॉस्ट और बचानी है तो आप Gen 3 SSD के लिए भी जा सकते हो, उसमें भी सारे काम बढ़िया हो जाते हैं। थोड़ा बस प्लस पॉइंट मिल जाता है Gen 4 में, मैंने कहा चलो Gen 4 ही लगा लेते हैं। अब ये जो इतने सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे हम फिट कहां पे करेंगे? भाई साहब अपनी कैबिनेट के अंदर, जो हमारी एंड स्पोर्ट्स की तरफ से क्रिस्टल। और भाई ये कैबिनेट देखो आप अपने सामने, यहाँ पे हमारे को दोनों तरफ ग्लास मिल जाता है, फ्रंट में भी और लेफ्ट में भी, और अच्छा खासा कूलिंग स्पेस हमारे को इसके अंदर मिल जाता है। दिखावे के लिए कैबिनेट भाई साहब बहुत तगड़ी है, और इस कैबिनेट की प्राइसिंग 6500 रुपीज ओनली। और अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो और मेरा रेफरेंस देते हो कि वेनम्स टेक की वीडियो वगैरह देख के आया कुछ, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो भाई यहाँ पे हमारा पीसी पीछे सेटअप हो रखा है इनके एक्सपीरियंस जोन में, और इसको पिछले आधे एक घंटे से यूज करा था। बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह हमने इसके अंदर निकाले के देखे। सबसे पहले सिनेबेंच 2024 का स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। उसके बाद सिनेबेंच R23 14700 के आसपास मल्टी कोर स्कोर है, 1942 सिंगल कोर। देन सीपीयू की ताकत के लिए Geekbench 6 का बेंचमार्क आप देख सकते हो। उसके बाद Geekbench 6 का ओपन सीरियल स्कोर, जो हमारा जीपीयू के लिए होता है, 1,34,000 निकल गया, जो कि भाई काफी अच्छा खासा है। उसके बाद हमारा पीसी मार्क 10 7900 के आसपास स्कोर निकल गया, एंड 3D मार्क टाइम स्पाई, जिसके अंदर टोटल स्कोर 12,800, एंड सीपीयू जीपीयू के स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो, जो कि अच्छे खासे निकल गए हैं। उसके बाद जीपीयू की ताकत के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क 3930 स्कोर, जो कि भाई बहुत सही है अगर आपको 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले टास्क करने हो। एंड हमने वीरे बेंचमार्क भी ऐड कर दिया इसके अंदर। सबसे पहले प्रोसेसर का नंबर 11000 के आसपास, उसके बाद जीपीयू के कूडा स्कोर्स 1338, एंड उसके बाद RTX स्कोर निकल गया 1840, और लास्टली ये रहा हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, जो कंपैरिजन के लिए काफी काम आ जाता है। और भाई बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो प्रोडक्टिव एप्स वगैरह तो देखो अभी हम चला नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको मैं आइडिया दे सकता हूं इसके अंदर आराम से 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आप आराम से कर सकते हो। जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हो, 3D मॉडलिंग रेंडरिंग वाले, ब्लेंडर बेंचमार्क का स्कोर आपने देखा, उसके हिसाब से सारे काम इसके अंदर आराम से हो जाएंगे। म्यूजिक प्रोडक्शन हो गया, कोडिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया। उसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी हो वो भी आप इसके अंदर आराम से कर सकते हो। सीपीयू अच्छा खासा पावरफुल है, OBS को ये आराम से हैंडल कर लेगा। एंड मेनली गेमिंग, भाई साहब गेम टेस्ट हम करके जाएंगे, इतना टाइम हमने निकाल लिया था इसके अंदर, हमने करे हैं सारे वही वाले गेम टेस्ट जो हम यूजुअली पीसीज में करते हैं। हो सकता है 1-2 टाइटल ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे सबसे पहला गेम हम टेस्ट कर रहे हैं CS2, और यहाँ पे 1440p पे सारे गेम हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि 4060 Ti लगाया है, और यहाँ पे जो प्रीसेट है इस गेम का वो हमने रखा है वेरी हाई पे। और वेरी हाई पे यहाँ पे हमारे को आराम से 150 160 170 FPS के आसपास मिल रहा है, और जीपीयू हमारा तगड़ा है। और CS2 अब जीपीयू इंटेंसिव गेम हो चुका है, लेकिन सीपीयू भी अच्छा खासा यूज करता ही है, और यहाँ पे बढ़िया फ्रेम रेट निकाल के दे रहा है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं दूर का रोना छठा पार्ट, आई मीन फार क्राई 6, और प्रीसेट को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, लेकिन उसके अलावा हमने कोई भी अपस्केलिंग मेथड यहाँ पे यूज नहीं करा हुआ। और फार क्राई 6 में आराम से हमारे को 100+
FPS मिल रहे हैं। याद रखना 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं। CPU की ठंडक मेंटेन्ड है, GPU की ठंडक मेंटेन्ड है और बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने है, बार-बार क्या ही बोलना। और जब गेम टेस्ट और वैलोरेंट टेस्ट ना किया जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे वैलोरेंट टेस्ट करे 1440p पे, हाई सेटिंग्स यहाँ पे रखी है हमने। और यहाँ पे जैसे कि हमने इसके अंदर 7600X यूज करा है और वैलोरेंट हमारा CPU इंटेंसिव गेम है भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा भाई। 500 प्लस FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहा है, 550 600 तक भी जा रहा है कभी कभी तो, वो भी 1440p पे। तो फ्यूचर में कभी आपको ई स्पोर्ट्स गेमिंग करनी है और आपके पास हाई रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर का बजट है तो आप लगा सकते हो और बढ़िया अपना करियर बना सकते हो इस CPU के साथ, वैलोरेंट में स्पेसिफिकली। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं जंग का भगवान यानी कि गॉड ऑफ वॉर। प्रीसेट को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, एक तरफ DLSS ऑफ है, दूसरी तरफ रखा है क्वालिटी पे। और गॉड ऑफ वॉर में आराम से हमारे को 60 70 80 90 FPS मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोस के अंदर और बाकी सारे स्टैट्स तुम्हारे सामने। और गॉड ऑफ वॉर के अंदर CPU की वॉटेज बहुत ज्यादा पुश हो रही है, 80 वॉट तक CPU की पावर पुश हो रही है एंड ऑब्वियसली टेम्परेचर्स हायर साइड जा रहे हैं। और यहाँ पे गेम टेस्ट चल रहा है भाई साहब, GTA 5 टेस्ट ना किया तो क्या फायदा गेम टेस्ट का। वेरी हाई सेटिंग्स पे यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं और 1440p हमारा रेजोल्यूशन है। और GTA 5 के अंदर हमारे को पीक FPS मिल रहा है, 188 पीक FPS होते हैं GTA 5 के अंदर और इसके अंदर उतने ही मिल रहे हैं, थोड़े बहुत तो ड्रॉप होंगे 170 180 के बीच में, लेकिन भाई साहब एकदम फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस वेरी हाई सेटिंग्स पे। और हमारे स्पाइडरमैन मुरली भैया वेरी हाई प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे DLSS फ्रेम जनरेशन हमारे को मिलता है, RTX 4000 सीरीज का GPU लगाया, कुछ तो फायदा होना चाहिए, जिसमें फ्रेम जनरेशन एक तरफ ऑफ रखी है और राइट साइड रखी है क्वालिटी पे। और यहाँ पे स्पाइडरमैन मुरली भैया के अंदर भाई साहब उल्टा हिसाब किताब हो गया, DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ पे ज्यादा FPS आ रहे थे, ऑन करके कम आ रहे थे, कुछ गेम में ग्लिच वगैरह हो गया होगा, कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा चलो फिर अब इस बार रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर देते हैं, बाकी फ्रेम जनरेशन का और प्रीसेट का सिनेरियो सेम है। और यहाँ पे अब डिफरेंस हमारे को मिल रहा है, यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में 70 80 FPS मिल रहा है और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 30 40 FPS का जंप, मतलब दबा के FPS मिल रहा है। RTX 4000 सीरीज का फायदा तो है, देखो भाई साहब। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं Red Dead Redemption 2। यहाँ पे प्रीसेट को रखा है अल्ट्रा पे और एक तरफ DLSS ऑफ है, दूसरी तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे हमारे को आराम से रॉ परफॉर्मेंस में 70 80 FPS मिल रहे हैं और वहीं पे DLSS लगाने के बाद 10 15 FPS एक्स्ट्रा। एंड भाई ये गेम्स 1440p पे टेस्ट हो रहे हैं, 4060 Ti अच्छा खासा कैपेबल कार्ड है अगर आपको 1440p गेमिंग करनी है आज की डेट में। और इस GPU का आखिरी पड़ाव भाई साहब साइबरपंक टेस्ट करवा दो अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एक तरफ DLSS फ्रेम जनरेशन ऑफ है, दूसरी तरफ रखी है क्वालिटी पे। लेकिन रे ट्रेसिंग को भी हमने ना स्टार्टिंग में ऑफ ही रखा था, मैंने कहा थोड़ा पहले नॉर्मली देख लेते हैं टेस्ट करके। और यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में आराम से हमारे को 50 एवरेज FPS मिल रहे हैं और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद क्या रहे भाई साहब 50 FPS एक्स्ट्रा, एकदम मतलब मुफ्त में 100 FPS के आसपास मिल रहा है। फ्रेम जनरेशन का भाई बेनिफिट तो है। उसके बाद प्रीसेट हमने अल्ट्रा ही रखा, एक तरफ DLSS ऑफ रखा, दूसरी तरफ फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को कर दिया हमने अल्ट्रा पे। मैंने कहा अब देखते हैं 4060 Ti क्या कर लेगा। और भाई यहाँ पे रॉ परफॉर्मेंस में तो उसने कह दिया भैया बस इतने FPS दे पाऊंगा, इससे ऊपर मेरे बस की नहीं है। लेकिन फ्रेम जनरेशन लगाते लो मक्खन हिसाब किताब भाई साहब, एकदम स्मूथ FPS। तो ओवरऑल अगर 4060 Ti विद 7600X की गेमिंग परफॉर्मेंस को अगर कंक्लूड करूं तो 1440p की बढ़िया गेमिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। मतलब ये वाले AAA टाइटल चल रहे हैं तो और गेम्स भी आराम से चल जाएंगे। और जो DLSS 3 का फायदा हमारे को मिलता है RTX 4000 सीरीज में, वो तो भाई साहब सोने पे सुहागा है ही। तो भाई ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस इस PC के साथ और क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के स्टोर पे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर है नेहरू प्लेस में। अगर आपको PC बिल्ड वगैरह अपने लिए करवाना है तो सारी वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, किसी भी टाइप का PC बिल्ड आप इनसे करवा सकते हो। मतलब सिर्फ गेमिंग वाला ही नहीं, मिड रेंजर बनवाना हो, एंट्री लेवल बनवाना हो या उसके अलावा फ्लैगशिप i9 4090 Ryzen 9, मतलब सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, पसंद आई तो लाइक मार देना। एंड अगर चाहते हो कोई और स्टोर में विजिट करूं इंडिया में कहीं भी तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम पूरी कोशिश करेंगे वहां पे विजिट करने की। एंड पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।